संपर्कता सर्वे ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आपको टाइप करना है संपर्कता सर्वे। जैसे ही आप संपर्कता सर्वे टाइप करेंगे, आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में आपको यह ऐप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर संपर्कता सर्वे का लोगो आपको दिखाई देगा, जिसमें रोड बना हुआ है ग्रीन कलर का। इसके ऊपर आपको क्लिक कर इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे यह ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे यह ऐप आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा, जिसका फ्रंट पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यदि आप पहली बार ऐप का उपयोग करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने से एक फॉर्म आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजिग्नेशन में आपको ड्रॉप डाउन से सर्वेयर सिलेक्ट कर लेना है तथा अपने ज़िले का चयन करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको एक वेरिफिकेशन कोड एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर दर्ज कर अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक और टेक्स्ट मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको लॉगिन करते समय इस्तेमाल करना है। इसके बाद ऐप के द्वारा आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएंगी, जिसमें आपके कैमरे की परमिशन, उसे आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। आपकी लोकेशन की परमिशन, उसे आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। फिर आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हुआ है उसे दर्ज कर अपने ऐप में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: स्टार्ट सर्वे, अपलोड सर्वे और हिस्ट्री। यदि आप अपनी भाषा का बदलाव करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑप्शन लैंग्वेज पे क्लिक कर आप अपनी भाषा को यहाँ पर बदल सकते हैं। आप हिंदी में भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब ऑप्शन नई साइट सर्वेक्षण, डेटा अपलोड करें, सर्वेक्षण इतिहास वाले ऑप्शन अब आपको यहाँ पर हिंदी में दिखाई देंगे। तो आप नया सर्वे करने के लिए सर्वेक्षण फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने ज़िले का चयन करेंगे, अपने ब्लॉक का आप यहाँ पर चयन कर लेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन में जो आपकी पंचायत आ रही है उसको सिलेक्ट कर अपने गाँव का चयन आपको यहाँ पर कर लेना है। जैसे ही आप अपने गांव का चयन करेंगे तो आपसे आपकी पंचायत में जितने भी बस्तियां हैं, टोले मजले हैं, उनकी जानकारी ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगी। तो आप यदि इनमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहां पर न्यू वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके माध्यम से आप नया सर्वे, नई बस्ती का ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर यदि जो सर्वे बस्ती का नाम यहां पर आया है, अगर आपको लगता है वो सही नहीं है तो बस्ती का वास्तविक नाम आप अपनी तरफ से दर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद उसका एरिया यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितने घर हैं उनकी संख्या आपको दर्ज कर देनी है। एससी वोटर कितने हैं और एसटी जनसंख्या कितनी है उनको दर्ज कर बस्ती की कुल जनसंख्या 2024 के इलेक्टोरल रोल के अनुसार आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो यहाँ पर इसकी टोटल पॉपुलेशन होगी, जिसमें एससी, एसटी और अन्य आबादी मिलाकर यह टोटल पॉपुलेशन आपकी रहेगी। तो उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या बस्ती जुड़ी हुई है किसी तरीके के बिटुमिन या सीमेंट कंक्रीट रोड से जिसकी चौड़ाई 3 मीटर तक है? तो अगर हाँ है तो आप हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सर्वे के कुछ ऑप्शंस नीचे खुल जाएंगे, जिसमें आपको सर्वे का जो बस्ती है उस रोड का स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर फोटो के माध्यम से कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करने के बाद ओके बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब हमें उस रोड की जानकारी दर्ज करनी होगी जिसके माध्यम से वह जुड़ा हुआ है। तो किस एजेंसी ने उस रोड को बनाया है उसके लिए ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप अपने अनुसार उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। सड़क किस प्रकार की बनी हुई है, सीमेंट कंक्रीट की है या डामर की, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सड़क की चौड़ाई कितने मीटर में है, तो मिनिमम 3 मीटर चौड़ा आपका रोड यहाँ पर होना चाहिए। 3 मीटर से नीचे आपका नहीं लेगा। तो जो भी रोड की चौड़ाई है 3 मीटर से ऊपर उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर 6 मीटर का मेरा रोड चौड़ा रोड है, तो उसे मैं दर्ज कर देता हूँ। कनेक्टेड रोड का प्रकार NH है, ODR है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बना है, स्टेट हाईवे है। तो जो भी रोड आपका कनेक्टेड है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर आप मल्टीपल टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उससे संबंधित जो रोड है उसकी पहुंच कहां तक है, उसकी लेंथ आपको यहां पर दर्ज कर देना है। और इसके बाद यदि आप कोई टिप्पणी यहां पर लिखना चाहते हैं तो उस टिप्पणी को आपको दर्ज कर प्रस्तुत करें वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका सर्वे उस बस्ती के लिए, उस हैबिटेशन के लिए दर्ज हो जाएगा।
अभी हमने जो सर्वे किया है वह ऐसी बस्ती के लिए है जो रोड से कनेक्टेड है। अब हम ऐसी बस्ती के लिए सर्वे करेंगे जो रोड से कनेक्टेड नहीं है और उसके बारे में हमें जानकारी किस प्रकार दर्ज करनी है। तो हम हमारे ज़िले, ब्लॉक का, पंचायत का एवं गांव का चयन हम यहाँ पर कर लेंगे। अब यदि जो हैबिटेशन हम जहाँ सर्वे कर रहे हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हमारी ड्रॉप डाउन में नहीं है, तो हम न्यू हैबिटेशन लेकर उस बस्ती का नाम दर्ज कर, उसके एरिया स्क्वायर मीटर में दर्ज कर, उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ पर दर्ज कर उसकी नई सर्वे कर सकते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पर ड्रॉप डाउन से एक गांव का, बस्ती का चयन कर लेते हैं। यदि उसका नाम में कोई परिवर्तन है तो हम उस नाम के परिवर्तित नाम को यहाँ पर बस्ती का वास्तविक नाम वाले ऑप्शन में दर्ज कर देंगे। इसके बाद नीचे जो एरिया इन स्क्वायर मीटर वाला ऑप्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके द्वारा ड्रॉप डाउन से जो हैबिटेशन बस्ती सिलेक्ट की गई है का एरिया यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। अब बस्ती में कुल कितने घर हैं, उन घरों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एससी की जनसंख्या कितनी है, एसटी की जनसंख्या कितनी है, वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद बस्ती की कुल जनसंख्या 2024 के अनुसार, इसमें यहाँ पर एससी, एसटी और अदर जो जनजाति या कास्ट यहाँ पर रहती है उनको मिलाकर बस्ती की कितनी जनसंख्या है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है 2024 के इलेक्टोरल रोल के अनुसार। अब क्या बस्ती जुड़ी हुई है बिटुमिन सीमेंट कंक्रीट रोड 3 मीटर न्यूनतम विड्थ के साथ, तो हमें यहाँ पर नई वाले ऑप्शन पर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा जिसे हमें भरना होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा निकटतम BTCC रोड की दूरी मीटर में कितनी है, तो वह न्यूनतम दूरी आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा निकटतम जो रोड है वह किस प्रकार का है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, तो जिस भी योजना के तहत वो बना है उसे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ट्रैक किस प्रकार का है, आपका पार्शियल CC है, WBC है, पार्शियल BT है, GSB है, ग्रेवल है, तो जो भी जैसे CC है कंक्रीट रोड है या आपका डामर रोड है तो उसे आपको यहाँ पर टिक कर देना है, या मल्टीपल है तो आप मल्टीपल टिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको उनकी यहाँ पर लेंथ दर्ज करनी रहेगी। यह जो लेंथ है, जो पार्शियल CC रीच की जो लेंथ है वह उस पार्शियल CC रोड जो कितना बना हुआ है उसकी लेंथ आपको यहाँ पर मीटर में डालनी है। अब जिस मेन रोड से आप यह कनेक्टिविटी देना चाह रहे हैं उसके एंड पॉइंट का नाम क्या है, उस नाम को आपको यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। अब जो प्रस्तावित अलाइनमेंट की लंबाई कितनी है वो आपको दर्ज करनी है, या लंबाई यदि आप रोड को घूमते हुए कर्व बनाकर आ रहे हैं किन्हीं अन्य वस्तुओं को जोड़ते हुए आ रहे हैं तो वो लेंथ आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद आपकी जो रूट है उस रूट में कितनी ड्रेनेज आ रहे हैं उनकी, या पुलियाँ आ रही हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी है, और जो मौजूदा है वो और जो प्रस्तावित हैं उनकी जानकारी आपको दर्ज करनी है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर 0 दर्ज कर सकते हैं। जो रोड का ट्रैक रहेगा वो ट्रैक किस प्रकार की भूमि के अंतर्गत आ रहा है उस भूमि का आपको यहाँ पर चयन करना रहेगा। जो रोड के लिए भूमि ली जा रही है वो फॉरेस्ट की भूमि है, रेवेन्यू की भूमि है, प्राइवेट भूमि है, अदर भूमि है, तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो ट्रैक बनाएंगे वो फॉरेस्ट और रेवेन्यू की भूमि उसमें रहेगी, तो हमें यहाँ पर वो लेंथ लिखनी रहेगी कि उस रोड में रेवेन्यू की भूमि कितनी रहेगी और जो फॉरेस्ट है उसकी भूमि कितनी रहेगी। तो मान लीजिए फॉरेस्ट की जो दूरी रहेगी वो 300 मीटर की जो रोड रहेगा फॉरेस्ट की भूमि में बनेगा, और 400 मीटर का जो रोड है वह रेवेन्यू की भूमि में बनेगा। तो उसे हमें यहाँ पर दर्ज कर अगली जो ऑप्शन है वाणिज्य गतिविधि के प्रकार, तो हमें यहाँ पर यह दिखाना है कि यदि हम जो ट्रैक तैयार कर रहे हैं उस ट्रैक में किसी प्रकार का कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि वहाँ पर अगर हम बात करें तो साइलो है, जैसे वेयर हाउस है, साइलो है, या टूरिस्ट इंटरेस्ट का कोई प्लेस है, या कोई मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग है, या अपकमिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर आने वाला है, तो उसे हमको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा। तो जो भी एक्टिविटी आपके यहाँ हो अगर उस ट्रैक में आ रही है तो उसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद आवासीय क्षेत्र के अतिरिक्त जानकारी में, तो उस हैबिटेशन में कोई स्कूल है या कोई स्वास्थ्य भवन है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ से टिक कर देना है। इसके बाद जो पंचायत भवन है, सरकारी भवन है क्या उस हैबिटेशन में, अगर हाँ है तो हमें उसकी एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पर एंट्री कर हमें आगे बढ़ जाना है। अब हमें हमारा जो सर्वे है उसके ट्रेवर्स हमें तैयार करना है मैप के ऊपर, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग बिंदु, मिड पॉइंट और एंड पॉइंट के फ़ोटो हमें यहाँ पर दर्ज करने रहेंगे। तो जहाँ भी जिस लोकेशन से आप ट्रेवर्स स्टार्ट करेंगे तो उसकी लोकेशन का स्टार्टिंग बिंदु पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर आपको अपने ऐप के साथ उस पर मूवमेंट करना है और स्टार्टिंग बिंदु का एक फ़ोटो आपको यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद जैसे जैसे आप मूवमेंट करते जाएंगे आपका जो मैप है उसके ऊपर आपकी मूवमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होती रहेगी और एक ट्रैवर्स आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट पर जाकर एक और फ़ोटो लेना है।
यहाँ पर सेकंड फ़ोटो आप अपने मोबाइल से कैप्चर करेंगे। अगर रिमार्क लिखना है तो लिखकर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका जो रोड है जो वो आप मैप पर दर्ज होता रहेगा। इस प्रकार आपको एक और अन्य मध्य मिडिल बिंदु का फ़ोटो यहाँ पर लेकर आपको आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार हम हमारा तीसरा फ़ोटो भी यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद उसमें भी यदि कोई रिमार्क हमें डालना है तो उस रिमार्क को हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा जो सर्वे है उसके एंड पॉइंट पर जाकर हमको अपना एंड पॉइंट लेकर हमारे सर्वे को एंड करना है। तो उस एंड पॉइंट पे जाकर हमें एंड पॉइंट का फ़ोटो यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। अब जैसे ही हम एंड पॉइंट का फ़ोटो लेंगे इसके बाद हमें ट्रेवर्स को स्टॉप कर देना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम आपका जो ट्रैक पूरा कंप्लीट हो जाए लास्ट फ़ोटो लें तो ट्रेवर्स को स्टॉप जरूर कर दें, अदरवाइज़ यह आपकी पूरी लेंथ ले लेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का एक कर्व बनकर आपका यहाँ पर आ गया है और आपका जो एंड पॉइंट है उसका फ़ोटो आपका यहाँ पर कैप्चर हो गया है। इसके अलावा 4 अन्य फ़ोटो खींचने के ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। यदि कोई ड्रेनेज वगैरह या पुलिया वगैरह आपकी रास्ते में पड़ती है तो उसके फ़ोटो भी आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। तो आप मैं यहाँ पर 2 फ़ोटो दर्ज कर देता हूँ। ऐसे आप अपने रास्ते से इस तरीके के एक्स्ट्रा फ़ोटो यहाँ पर लेने का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि आपका जो बस्ती है क्या आवासीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर हाँ और नहीं वाला ऑप्शन दिख रहा है। यदि आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके आवासीय क्षेत्र हैं उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको उनको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यह आवासीय क्षेत्र 2 मुख्य सड़कों से जुड़ा हुआ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन में आपको जवाब देकर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और यदि कोई टिप्पणी आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो उस टिप्पणी को दर्ज करके आप यहाँ पर प्रस्तुत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका सर्वे जो रहेगा वह यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर अपलोड वाला डेटा अपलोड वाला ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका उपयोग करके यदि आपने कोई सर्वे ऑफलाइन मोड में सेव कर रखा है तो वो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा और जब आप नेटवर्क कनेक्टिविटी में आएंगे तो आपका सर्वे यहाँ से अपलोड हो जाएगा। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपके द्वारा जितने भी सर्वे किए गए हैं उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार आप संपर्कता से ऐप का उपयोग करके जो भी बसाहटें अनकनेक्टेड हैं जिनमें रोड नहीं है उनका सर्वे आप यहाँ पर कर पाएंगे। धन्यवाद।